Hello students, today we will discuss about law of multiple proportions, Gay-Lussac law of gaseous volume and Avogadro law. First we will discuss about the law of multiple proportions. This law is given by Dalton. किसने दिया था ये लॉ? डाल्टन ने. कब दिया था? 1803 में. क्या कहा डाल्टन ने? डाल्टन ने कहा इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और एक से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, यानी दो एलिमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन करेंगे और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन वो कर सकते हैं. द मास ऑफ वन एलिमेंट, तो उनमें से एक एलिमेंट का मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी कहने का क्या मतलब है कि मास है जो एक एलिमेंट का वो फिक्स हो गया और जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो किस रेशियो में रहेगा? ए सिंपल वोल नंबर रेशियो. यानी दो एलिमेंट लिए हमने, उनको कंबाइन करा तो उसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें से एक का मास, एलिमेंट का मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. तो जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास फिक्स नहीं है उसका जो रेशियो रहेगा मास का वो क्या रहेगा? सिंपल वोल नंबर रेशियो में रहेगा. वोल नंबर रेशियो रहेगा. इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है, ये कंबाइन करेंगे तो एक में आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और एक में क्या बन रहा है? CO2. तो इसमें क्या है? कार्बन है जो ये, इसका मास क्या है? फिक्स है. और ये जो दूसरा एलिमेंट है इसका जो मास का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा? वोल नंबर रेशियो. तो क्या रेशियो रहेगा ऑक्सीजन का? इसमें ये एक एटम है तो इसमें 16 आ गया, इसमें दो है तो इसमें कितना आ जाएगा? 32. तो जो मास का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा. तो क्या कह रहा है कि दो एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे तो उनमें से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें से एक एलिमेंट का मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो रेशियो रहेगा मास का वो क्या रहेगा? वोल नंबर रेशियो. एक वोल नंबर रेशियो रहेगा. इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस. अब इसकी लिमिटेशन क्या है? देखिए, अब लिमिटेशन में क्या है कि जो कार्बन है जो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, जिसमें क्या करता है वो खुद के साथ, एटम के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना सकता है, या फिर दूसरे जो अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके साथ भी क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है. तो कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होगा उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे. तो कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके एक लार्ज नंबर पे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, जैसे कि C4H10 हो गया, C5H12 हो गया, C6H14 हो गया. ये ब्यूटेन है, पेंटेन एंड हेक्सेन. तो इसमें देखिए द पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइन विद 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन. कार्बन के मास को फिक्स कर लो, एक एटम का मास ले लो, 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन. तो 12 पार्ट मास कार्बन में हाइड्रोजन का जो मास का रेशियो रहेगा इन तीनों में क्या रहेगा? 2.5. ये कर दो ना, अब ये 10/4, यहाँ पर क्या आएगा? 12/5 और ये 14/6. तो क्या आएगा? 2.5, 2.4 एंड 2.33. तो 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन है जिसको हमने फिक्स कर लिया इसमें. तो उसमें जो हाइड्रोजन का पार्ट बाय मास क्या रेशियो रहेगा? 2.5, 2.4 एंड 2.33. तो ये तो होल नंबर रेशियो नहीं है. तो इसका मतलब जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, उसमें ये जो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. दूसरा है इसमें आपका जो नॉन स्टोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या नहीं करते? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो नहीं करते.
क्योंकि वोल नंबर रेशियो क्या है, फिक्स वोल नंबर रेशियो नहीं आएगा इसमें। जैसे ये है आयरन 0.93 और ये ऑक्सीजन, तो ये आपका स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड है, इसमें वोल नंबर रेशियो आपका नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया, डाल्टन ने। क्या कहता है, दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे डिफरेंट और एक से दो से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी जिसमें एक का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो जो दूसरे के मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। लिमिटेशन आपको बताया स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स में और हाइड्रोकार्बन्स में ये लॉ फॉलो नहीं होगा। दूसरा लॉ है आपका गेल-ल्यूशियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये किसने दिया था, गेल-ल्यूशियस ने 1808 में दिया था। ये क्या कहता है कि जब भी गैस कंबाइन होती है या गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो गैसेस कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी तो वो एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में होंगी। गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये मेन है, जो उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा बाय वॉल्यूम अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जैसे एग्जांपल है इसका 3 मॉलिक्यूल H2 N2 और ये 2 NH3। अब इसमें जो वॉल्यूम होगा आपका, ये गैसेज है तीनों, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ये अमोनिया। तो इसमें जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो क्या है, 3 वॉल्यूम, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है, 1 वॉल्यूम और ये अमोनिया है ये 2 वॉल्यूम। तो सिंपल रेशियो में क्या हो रहा है, ये कंबाइन कर रही है N2 और H2 और ये NH3 बन रही है। तो गैसेज जब भी कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं तो उनका जो रेशियो बाय वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सिंपल रेशियो रहेगा। तो ये रेशियो आ जाएगा हाइड्रोजन का 3:1:2, जिसको कहते हैं गेल-ल्यूशियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके बाद है नेक्स्ट लॉ आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि यदि वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल का नंबर इक्वल होगा यदि वॉल्यूम है जो गैसेस का वो इक्वल है। एग्जाम्पल है जैसे H2 + Cl2 2HCl, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, 1 वॉल्यूम, यहाँ पर 1 वॉल्यूम और यहाँ पर HCl कितना है, 2 वॉल्यूम। तो अब इसमें देखिए ये डबल है, ये वॉल्यूम सेम है, तो इसमें 1 मॉलिक्यूल और इसमें कितना आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स। तो यदि इक्वल वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल का नंबर भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, डबल हो गया, तो मॉलिक्यूल का नंबर भी क्या हो गया, डबल हो गया। इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल। तो इक्वल वॉल्यूम होगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये लॉ कहता है एवोगैड्रो लॉ। तो हमने 3 लॉ पढ़े, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गेल-ल्यूशियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था। इसमें क्या कहता है कि जो 2 एलिमेंट्स हैं जो वो कंबाइन करते हैं और 1 से 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट जिसका मास फिक्स होता है उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन करता है उसके जो मास का रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सिंपल वोल नंबर रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है जो, इसका रेशियो क्या रहेगा, बाय मास 1:2 रहेगा। इसी तरह लिमिटेशन इसमें बताया हाइड्रोकार्बन में, ये इसकी लिमिटेशन है। जैसे हाइड्रोकार्बन हमने ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन लिया, तो यदि हम इसमें 12 पार्ट बाय मास, कार्बन के मास को फिक्स कर लेते हैं 12 पार्ट, यानी एक एटम हो गया 12 पार्ट का मतलब, तो जो हाइड्रोजन के मास का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 2.5, 2.4 एंड 2.33। इसके बाद है आपका गेल-ल्यूशियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या कहते हैं कि जो गैसेज हैं
वो गैसेज कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं एक सिंपल रेशियो में। तो H2N2 2NH3 है तो 3 वॉल्यूम हो गया, ये 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया 3:1:2। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि यदि वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि गैसेज हैं जो उनका वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें मॉलिक्यूल का नंबर है, जो मॉलिक्यूल्स का नंबर वो भी इक्वल होगा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर है वो सिमिलर होना चाहिए, यदि उसमें हम कोई चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल में चेंज हो सकता है नंबर में। तो सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उसमें जो इक्वल वॉल्यूम होगा गैस का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जांपल हमने देखा H2 + Cl2 2HCl, तो ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 2 वॉल्यूम हो गया। तो इसमें 1 मॉलिक्यूल और इसमें 2 मॉलिक्यूल, तो इसमें जो वॉल्यूम फिर एक जैसा है तो मॉलिक्यूल एक जैसे है, इसमें डबल है तो यहाँ डबल हो गया। इसको हाफ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये थे 3 लॉ आपका, आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।